सभी को नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिनको CAPF सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स बोला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो चैनल है यह एग्जाम अड्डे के नाम से भी हमने कर दिया। पहले इसको LDC एंड नेट एग्जाम के बारे में था। 2 एग्जाम की हम वीडियो बनाते थे पहले नेट की। अभी नेट की वीडियो इस समय नहीं बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ जो CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF में होने वाले LDC एग्जाम हैं उनके संबंधी वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो जो है आपके प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट होता है, जब आप LDC एग्जाम देते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटली जब आप भर्ती होते हैं, तो उसके बाद आप भर्ती के कुछ समय के बाद 3 से 4 साल बाद सिपाही से कांस्टेबल से डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं तो असिस्टेंट कमांडर बन सकते हैं। और कांस्टेबल से हवलदार LDC के द्वारा भी हवलदार भी बन सकते हैं। SI स्टोनर भी बन सकते हैं और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री भी बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। और आपको शॉर्ट टर्म अगर आपको प्रमोशन लेना है या शॉर्ट टर्म आपको आगे जाना है, तो इससे अच्छा साधन या इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है LDC से। अगर आप फोर्स में आ गए हों और दूसरे में नहीं जाना चाहते, आपके पास इतना आप थोड़ी सी तैयारी कर लें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, एक अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इस तरह की वीडियो देखने के लिए। चाहे आज ही भर्ती हुए हैं दोस्तों, आज से ही आप शुरू कर दो कि मेरे को 4 साल बाद जो है। और हमारे चैनल को लगातार आप बीच बीच में देखते रहें, तो आपको इस तरह के एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, उनसे संबंधी वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, चलते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF को पहले केंद्रीय सैन्य बल, जैसे सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स CPMF जिसको बोला जाता था, सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में जाना जाता था, जिसे केंद्रीय पुलिस संगठन CPO, सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अर्ध सैन्य बल, सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स और केंद्रीय पुलिस बल, सेंटर पुलिस फोर्स द्वारा भी संदर्भित, यानी कि इन नामों से जाना जाता था अलग अलग। कोई इसको जो है CPMF बोल देता था, कोई PMF बोल देता था, कोई CPF बोल देता था। लेकिन 2011 में भारत सरकार ने, यानी गृह मंत्रालय के तहत, बलों का नाम बदलकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल करने के लिए एक समान नामकरण बनाने वाला परिपत्र जारी किया। कब किया दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आया भी है LDC एग्जाम में। कब सेंटर जितने भी आर्मड पुलिस फोर्स हैं उनको, यानी मतलब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नाम घोषित किया गया या नाम से जाना जाता है। कब से, तो दोस्तों 2011 से। इस चीज को भी आप याद रखें। और पहले जो है इनको ये भी आप याद रख सकते हैं किस किस नाम से जाना जाता था। लेकिन अभी जो है आपको CAPF का भी फुल फॉर्म सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स याद होना चाहिए। तो परिपत्र जारी हुआ। प्रारंभ में केवल इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में जो है CAPF में कितने बल थे। तो दोस्तों, प्रारंभ में इसमें 5 बल थे, BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB। ये 5 ही बल थे के नामकरण के तहत कवर किया गया था, क्योंकि आसाम राइफल भारतीय सेना का जो परिचालन के हाथ नियंत्रण में था और NSG जो है पूरी तरह से भारतीय सेना के थे। लेकिन बाद में इन दोनों को भी CAPF, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में क्या कर दिया गया, तब जोड़ दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय छवि को, और इसका जो है CAPF में प्रतिनियुक्त किया गया था। बल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने के लिए नाम परिवर्तन किया गया था, और जिसका राजनीतिक कारणों से भी किया गया था, क्योंकि कुछ देशों में अर्धसैनिक बलों का तात्पर्य उग्रवादी संगठनों से भी है। यानी कि जो कुछ देशों में जो मान लिया उग्रवादी संगठन है, उनको भी अर्धसैनिक बोला जाता है। आगे चलते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAP के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत, यानी कि का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत किया जाता है। यानी कि जितने भी ये साथ के साथ आर्मड पुलिस फोर्स हैं, ये सब किस में आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग पूछ लेते हैं। BSF वालों से पूछ लेते हैं किसके अधीन आते हैं, और CRP वालों से पूछ लेते हैं किसके, तो सब गृह मंत्रालय। लेकिन इसमें एक कंट्रोल पूछ लिया जाए तो कंट्रोल भारत सरकार के अंदर में आता है। केंद्रीय जो जितने भी आर्मड पुलिस फोर्स हैं, अगर सब के सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।
वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर 7 आते हैं, जिसमें से आसाम राइफल, AR भी बोला जाता है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF बोला जाता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, CISF बोला जाता है, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। उसके बाद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP भी बोला जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG बोलते हैं, और सशस्त्र सीमा बल, जो सशस्त्र सीमा बल है इसको SSB के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 7 इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में यानी कि CAPF के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आने वाले बल जो है देश में, इनका कार्य एक्चुअली मोटा मोटा बता देता हूँ। दंगा को नियंत्रण करना, सीमाओं की सुरक्षा करना, उग्रवादी में आपका नक्सलवाद भी आ सकता है, इंसर्जेंसी भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। आपदा, कोई भी आपदा आती है, आपदा राहत कार्य को भी जो है प्रमुख तौर से ये करते हैं। तो ये इनके मुख्य मुख्य कार्य हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें। आपको अगर LDC एग्जाम के संबंधी मटेरियल चाहिए तो किसी भी CRP, BSF, ITBP, SSB, तो आप हमारे जो है इस पे 8825072295 पे मैसेज कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित कुछ PDF मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।